अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम आपको आज एक खौफनाक ज़लज़ले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 600 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला और सारी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके साथ साथ समुद्री तूफान और वॉल्केनो ने भी इस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, ये मुल्क और कोई नहीं बल्कि रशिया है। अगर रकबे की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नाजरीन, ये मुल्क एक वक्त में दुनिया की सुपर पावर भी रह चुका है। ये मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है और इस मुल्क की सर्दी भी इस मुल्क को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है। सर्दियों में जो बर्फ पड़ती है वो इस मुल्क को पूरी तरह सफेद कर देती है। लेकिन नाजरीन, इस मुल्क को इस इतने बड़े खतरे ने क्यों घेर लिया? इस मुल्क की जमीन में ऐसा क्या है जो इसमें इतना बड़ा ज़लज़ला आ गया? दोस्तों, इस मुल्क में ज़लज़ले की वजह से क्या क्या नुकसानात हुए? नाजरीन, इस मुल्क में समुद्री तूफान भी क्यों आ गया? इतने शदीद ज़लज़ले की वजह से कितने जानी और माली नुकसानात हो गए? नाजरीन, क्या ये मुल्क इस इतने बड़े नुकसान को पूरा कर सकेगा? सुनामी और ज़लज़लों से बचने के लिए रशिया ने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया में 8.8 का ज़लज़ला आया है जिसने 600 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। नाजरीन, दुनिया में 600 साल पहले भी ऐसा शदीद ज़लज़ला आया था जिसने दुनिया को तबाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तारीख अब रशिया में दोबारा दोहराई गई। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, इस ज़लज़ले के साथ साथ समुद्री तूफान और वॉल्केनो जैसे हादसे ने भी इस मुल्क को बुरे तरीके से घेर लिया। इस तरह रशिया पर 3 आफतें एक साथ आ गई। नाजरीन, इस मुल्क में वॉल्केनो इतना सख्त आया कि इसने पहाड़ को फाड़ दिया, जिससे इस मुल्क में खौफ व हिरास की लहर फैल गई, जिसे देखकर न सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया के मुल्कों में खौफ की लहर फैल गई। दोस्तों, अगर आपको रशिया में आने वाले सुनामी के बारे में बताएं तो वो इतना सख्त आया कि इसने साथ वाले सारे इलाकों में तबाही मचा दी और इसका शदीद अंदेशा बाकी मुल्कों यानी जापान, चाइना और अमेरिका में भी है। दोस्तों, सुनामी की वजह से बहुत बड़े नुकसानात हो जाते हैं, इसीलिए इन ममालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ का पूरा बंदोबस्त कर रखा है ताकि अपने अपने मुल्क को आफतों से बचाया जा सके। नाजरीन, अगर अमूमन बात करें तो रूस जैसा ताकतवर और डेवलप्ड कंट्री अपने पर आने वाले खतरात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर के सामने इसने भी घुटने टेक दिए। नाजरीन, अगर अर्थक्वेक की बात की जाए तो ये रशिया के शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क कैमचैट्स्के में आया। इसने इस शहर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। ये नाजरीन 8.8 मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया और इसने जमीन को बुरे तरीके से हिला दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो गए और बहुत सारी इमारतें मलिया-मेट हो गई। इसने जापान के ईस्टर्न सी बोर्ड को भी बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया। सुनामी की बात की जाए तो सुनामी 3 से 5 मीटर रिकॉर्ड किया गया और ये रशिया के इलाके कैमचाटका के पेनिनसुला में आया। ये सुनामी की वेव्स फ्रांस के इलाके पोलिनेशिया में भी महसूस की गई और दुनिया के बाकी ममालिक को भी खतरे की घंटी से आगाह कर दिया गया। नाजरीन, अगर अर्थक्वेक की बात की जाए जो रशिया के शहर कामचाटका में आया, रशियन साइंटिस्ट का कहना है कि ये बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक था जिसने 1952 के बाद रशिया को इतना नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि इसकी गहराई 19.3 किलोमीटर थी और रिसर्च के मुताबिक ये ज़लज़ला 3 मिनट तक जारी रहा। नाजरीन, रशियन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रशिया के शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क कैमचैट्स्के में जो वॉल्केनो है वो दुनिया के बड़े वोल्केनोज में से एक है। दोस्तों, इन आफात ने दुनिया के बाकी ममालिक को भी परेशान करके रख दिया और बाकी इर्द गिर्द के इलाकों में भी हाई अलर्ट्स जारी कर दिए गए। अगर इस मुल्क की खूबसूरती की बात की जाए तो ये खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं और दुनिया के बहुत से बड़े ममालिक का नंबर काट रहा है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर बॉर्डर की बात की जाए तो इस मुल्क का बॉर्डर दुनिया के 14 ममालिक के साथ लगता है। अगर इस मुल्क के लोगों की बात की जाए तो इस मुल्क के लोग खुश मिजाज हैं। इस मुल्क में नाजरीन औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सियाहत के लिए भी ये मुल्क बहुत मशहूर है। इस मुल्क में सालाना लाखों टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं,
जिन की वजह से इस मुल्क की मईशत को बड़ी सपोर्ट मिलती है। रशिया में आपको बेहतरीन सड़कें, मेट्रो सिस्टम और ट्रेन भी देखने को मिलेंगी। ये इतना एडवांस कंट्री है कि जो सफर आप घंटों में तय करते हैं वो मिनटों में तय किए जाते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं रशिया को परियों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। रशिया में डांस क्लब्स, बार्स और शराब खाने आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ की कुल आबादी का 71.7% हिस्सा रशियन लोगों पर मुश्तमिल है और बाकी दूसरी कौमें भी आबाद हैं। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान रशियन है। यहाँ का एक एक शहर पूरे मुल्क जितना है। अगर मौसम की बात की जाए तो इसका मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। नाजरीन, रशिया के लोगों के शौक भी बहुत अनोखे हैं। यहाँ के लोग घुड़सवारी बहुत शौक से करते हैं। नाजरीन, अगर बात की जाए इसके कैपिटल की, इसका कैपिटल मॉस्को है जो कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर में मौजूद ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। अमूमन पूरी दुनिया से जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो मॉस्को सिटी में ही स्टे करना पसंद करते हैं, लेकिन ये शहर बहुत महंगा भी है। नाजरीन, इस शहर में रहने वाले लोग बहुत अमीर हैं। इस शहर में क्राइम की शरह बहुत कम है। दिन हो या रात हो, हर वक्त ये शहर महफूज है। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो इस मुल्क का मेडिकल सिस्टम बहुत एडवांस और जदीद है। यहाँ इलाज और दवाइयाँ बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ती हैं। नाजरीन, मॉस्को में एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर क्रेमलिन भी मौजूद है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं। नाजरीन, इसका स्ट्रक्चर, डिजाइन, कलर बहुत फेमस है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं रेड स्क्वायर की। नाजरीन, ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और बहुत फेमस है। इसे देखने के लिए भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये भी रशिया के शहर मॉस्को में मौजूद है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नाजरीन, रशिया एक मजबूत मुल्क है। इसके पास यूएन असेंबली में वीटो पावर भी मौजूद है। अगर बात की जाए रशिया के प्रेसिडेंट की तो इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, जो कि मुल्क का निजाम बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। रशिया की गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि रशिया को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाया जाए और रशिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में नुमायां हैसियत रखता है। नाजरीन, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।